फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक विद गिरीश में। और आज का टॉपिक जो है वो साइंस से रिलेटेड फिजिक्स में वर्क के बारे में है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और साथ ही साथ लास्ट में हम बताने वाले हैं वर्क में की स्थिति के बारे में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वर्क क्या होता है। कार्य जो होता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर लिख सकते हैं हम, कार्य बराबर लिख सकते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, यही होता है आपका कार्य। तो ये हो गया आपका कार्य, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अच्छा, तो बात करें ये होता है W, F आपका फोर्स होता है और बल की दिशा में विस्थापन आपका S है। अर्थात W बराबर F ऐसी कार्य होता है। अब समझिए इस बात को, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा W बराबर F से। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो कार्य क्लियर। अब समझ लीजिए इस बात को कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उस दिशा के वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को ही बल कार्य कहते हैं। समझ लीजिए इस बात को, यही कार्य होता है कि बल किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसकी दिशा में जितना विस्थापन होता है उसका गुणनफल ही कार्य कहलाता है। यही होता है कार्य। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि F बल लगाने पर वस्तु की दिशा में न चलकर उसे थीटा कोण पर जब जाती हो, किस पर? थीटा कोण पर बनाती हुई यह दूरी तय करती है, तब क्या होता है? सपोज दैट हम एक ले लेते हैं वस्तु, देखिए ए पर लग रहा है और वो थीटा कोण बनाती हुई यस दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है? यस दूरी तय करती है। यस दूरी तय करती है, तब W बराबर क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो W बराबर तब होता है आपका, W बराबर FS cos थीटा। क्या होता है? FS cos थीटा। अब समझिए इस बात को, कंडीशन क्या है इसमें कंडीशन क्या है? इसका फर्स्ट कंडीशन है यदि थीटा बराबर 90 अंश हो। अब समझिए इस बात को, फर्स्ट कंडीशन यदि थीटा बराबर 90 अंश अर्थात विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो। समझिए, फर्स्ट कंडीशन है थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री हो। अब इसका कंडीशन क्या होगा? अर्थात जो विस्थापन होगा बल की लंबवत दिशा में होगा, तो कार्य होगा कि नहीं? तो आइए देख लेते हैं। तब क्या होगा? W बराबर FS, थीटा के स्थान पे हम क्या रखेंगे? cos। थीटा के स्थान पे हम रखेंगे 90 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे हमने 90 डिग्री रख दिया। अब हमको पता है कि cos 90 डिग्री बराबर होता है आपका, कितना होता है? cos 90 डिग्री बराबर होता है 0। क्या होता है? 0। तो W बराबर क्या आएगा? W बराबर FS इंटू 0, अर्थात W बराबर कार्य नहीं होगा। W बराबर कार्य नहीं होगा। देखिए W बराबर आपका 0 आएगा, अर्थात कार्य नहीं होगा। अब बात करते हैं हम, देखिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। पहला कंडीशन यही था, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो कार्य नहीं होगा, सॉल्यूशन निकला। अब सेकंड वाले पे, अगर थीटा बराबर 0 हो तब, अगर थीटा बराबर 0 हो, सेकंड कंडीशन आप समझिए इस बात को। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? थीटा बराबर 0 हो तो क्या होगा? तो थीटा बराबर जब 0 होगा तो W बराबर आएगा आपका FS cos 0। अब समझिए इस बात को, cos 0 जब होगा, और हमको पता है, क्या पता है कि cos 0 बराबर होता है आपका, cos 0 बराबर होता है 1 होता है। तो आपका W बराबर क्या आएगा? W बराबर FS इंटू 1, अर्थात W बराबर FS आ जाएगा। W बराबर
एफ एस आ जाएगा। अच्छा, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो होगा कार्य अधिकतम होगा। क्या होगा? कार्य अधिकतम होगा। और बता दें, जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, समझिए इस बात को, तीसरी कंडीशन, जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, बल की विपरीत दिशा में, तो क्या होगा? अर्थात थीटा बराबर 180 अंश हो, थीटा बराबर कितना हो? 180 अंश हो, तब क्या होगा? तो बता दें हम आपको, अगर थीटा बराबर 180 अंश होगा तो क्या होगा बता देते हैं। तो कॉस, समझिए इस बात को, W बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब बता दें हम आपको, कॉस 180 डिग्री बराबर क्या होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1। तो आपका आएगा W बराबर एफ एस इंटू -1। तो आपका क्या आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा आपका -FS। क्या आएगा? -FS आ जाएगा। अब इस बात को समझिए ध्यान से, जब आया है -FS तो होगा क्या? अर्थात कार्य जो है ऋणात्मक होगा। कार्य जो है क्या होगा? वो ऋणात्मक होगा। आइए हम फिर से चर्चा कर लेते हैं सबकी, फिर से अच्छे से समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने चर्चा क्या किया था? सबसे पहले हमने चर्चा किया था कार्य की। तो कार्य जो होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो इससे हमने बताया क्या? इससे डिफिनीशन आपका बहुत बढ़िया तैयार होगा। W बराबर एफ एस आपको पता है, तो डिफिनीशन तैयार। कैसे? किसी वस्तु पर लगाए गए बल F तथा उस बल की दिशा में वस्तु के द्वारा विस्थापन S, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। ऐसे बोल सकते हैं, बल, किसी वस्तु का बल F और विस्थापन S के गुणनफल ही कार्य कहलाता है। अब बात करें हम, अगर वस्तु बल की दिशा में ना होकर थीटा कोण बनाती हुई S दूरी तय करती है। अगर वस्तु देखिए इस बात को, F जो है किसी वस्तु पर बल लगाकर थीटा कोण, समझिए इस बात को, कि थीटा कोण बनाती हुई S दूरी तय करती है। कितना दूरी? S दूरी तय करती है। तो W बराबर आपका आएगा FS cos थीटा। तो FS cos थीटा आता है अगर थीटा कोण बनाती है तब। अगर आपका थीटा कोण नहीं बनाती है तो W बराबर FS ही होगा। अगर थीटा कोण बनाती है तो W बराबर FS cos थीटा होगा। इसमें कंडीशन क्या था? जब लंबवत हो, जब लंबवत होगा तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री पर क्या होगा? W बराबर FS cos 90 डिग्री। और हमको पता है क्या? cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो W बराबर FS 0, अर्थात W बराबर कितना आएगा? अर्थात कार्य नहीं होगा, अर्थात W बराबर कितना आएगा? 0 आपका आएगा। अब उसके बाद क्या कंडीशन था? सेकंड वाला, सेकंड का कंडीशन था या थीटा बराबर 0 हो, या थीटा बराबर 0 हो, तब क्या होगा? तो FS cos 0। अब आपको पता है कि cos 0 का मान कितना होता है? 1, अर्थात W बराबर FS होगा, जिससे हमको ये पता चलता है कि कार्य जो है अधिकतम होता है। क्या? कार्य अधिकतम होता है। उसके बाद लास्ट कंडीशन था आपका, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तो W बराबर FS cos 180 अंश हो जाएगा। अब बता दें कि cos 180 अंश का मान जो होता है -1 होता है। तो W बराबर FS -1 होगा। मल्टीप्लीकेशन करने पर W बराबर -FS आएगा, जिससे यह पता चलता है कि इस स्थिति में क्या होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। यही था वीडियो आपका आज का वीडियो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।